इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, सीए, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली। ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परम सुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय शब्द ज्ञानाय सकल ऋषियारिका श्रावक श्राविका भ्रूम चतुर्संगो सर्व विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अवलिकामं क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयं सर्वशर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वशूरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वचक्रभयं सर्वप्रमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वकुलरोगं सर्वधर्मारिं सर्वगतिमारिं सर्वश्यमारिं गोमारिं शर्मैश्मारिं सर्वधान्यमारिं सर्वलक्ष्यमारिं सर्वगलमारिं सर्वपत्रमारिं सर्वपुष्पमारिं सर्वफलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वज्ञानधरं सर्वभव्यानधरं सर्वगुगलानधरं शैवानधरं सर्वलोकानधरं सर्वदिशानधरं सर्वयजमानधरं शर्वदुःखमहानहनादहदः पचपचे पचपचे कुटकुट शीघ्रं शीघ्रं यस्सुतं त्रिलोकीषु व्याधि प्रशमनम् अभयं क्षेमारोग्यं स्वस्ति यस्सुमस्तु। महानुभाव, आज पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का 6वां दिवस उत्तम संयम धर्म। जैनागम में 6 अंक का भी बड़ा महत्व है। षड आवश्यक कर्तव्य होते हैं, साधुओं के भी और ग्रस्तों के भी। देव पूजा,
गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये श्रावक के लिए षड आवश्यक कर्तव्य शास्त्रों में बताए गए। किसी ने आचार्यों से पूछा कि यदि कोई व्यक्ति षड आवश्यक कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहा है तो कम से कम कौन से 2 कर्तव्य करे जिससे कि उसके जीवन का कल्याण हो जाए। तो उन्होंने कहा कि दानम पूजा मुख्यम। क्या कहा? कि दान करो और पूजा करो। यदि आपने ये 2 कर्तव्य पालन कर लिए तो निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। एक छोटा सा प्रश्न है, आप मंदिर में नित्य प्रति स्वाध्याय करते हैं, पूजन करते हैं, 2-2 घंटे आप मंदिर में बैठकर स्वाध्याय करके पूजन करके लगाते हैं, और एक दिन नगर में कोई आचार्य, कोई महाराज का संग आ गया और उस समय आपका पूजन का और स्वाध्याय का समय चल रहा है और उसी समय उनके आहार का समय है, और आपके पास में एक ऑप्शन है, या तो आहार दे लीजिए या पूजा या स्वाध्याय कर लीजिए। तो क्या करना चाहिए आदमी? तो कहते हैं कि व्यक्ति को सारे काम छोड़कर पहले आहार देना चाहिए, क्योंकि पूजन का, स्वाध्याय का फल ही आहार है। आप नमोकार मंत्र की माला फेर रहे हो और सामने से जिनको नमो आयरी आड़म कह रहे हो आचार्य परमेष्ठी आ रहे हैं और हाथ जोड़कर खड़े नहीं हो पा रहे हो, तो माला फेरने से क्या होगा? माला जिनकी फेर रहे हो, भगवान जी जब समुद्र में विराजमान होने जा रहे हैं, सिर पर लोग इंद्ररानी भगवान जी को लेकर आ रहे हैं और उससे तुम बोले मैं तो नमोकार मंत्र की माला कर रहा हूं इसलिए खड़ा नहीं हो पाया। अरे भाई, जिनकी तुम माला कर रहे हो वही साक्षात में निकल रहे हैं, तो कैसे आप करोगे? आपसे एक बात पूछना चाहता, क्या आप कभी यहां पर श्री जी विराजमान हैं, चप्पल पहनकर पंडाल में आ सकते हैं? अपनी समझदारी में नहीं आ सकते। तो फिर आपके अंतर की आत्मा आपको कैसे नहीं झकोरती है जब आप इस पेचे से चप्पल पहन के निकलते हो और वहां भगवान महावीर स्वामी हैं, यहां भगवान महावीर स्वामी हैं, और उस समय आपकी अंतरात्मा कहां मर जाती है कि उस समय हम चप्पल पहनकर जा रहे हैं, भगवान की दृष्टि नहीं जा रही? क्या कर रहे हो जिंदगी में? विचारणी बात है। संयम का अभाव जीवन में होता जा रहा है, और जिस व्यक्ति के जीवन में संयम का सद्भाव हो जाएगा उसके जीवन का कल्याण होने से कोई रोक ही नहीं सकता। संयम, नियम, संयम शब्द में, संयम अक्षर में 3 शब्द हैं, शा, या और मा। यह कह रहे हैं सा से सात सात, सा से सात सात, या से यम के और मां से महल तक, कि जो साथ साथ जाता है यम के महल तक उसका नाम है संयम। यम मतलब यमराज, और वहां महल, वहां रहने वाला, कि जो संयम को धारण करता है वह उसके साथ में यम के महल तक जाता है। वर्तमान काल में आप कितनी भी पूजाएं कर लो, हम कितनी भी साधना कर लें, अन्यत्र कितने भी स्वाध्याय कर लें, लेकिन वर्तमान काल में किसी को मोक्ष नहीं हो सकता। ये पक्की 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 बात है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ब्रज विषभ नाराज सहनन का अभाव है। और वर्तमान काल में इंसान कितना भी निकृष्ट से निकृष्ट पाप कर ले, निकृष्ट से निकृष्ट पाप कर ले, लेकिन उसको अथवा नरक नहीं होगा। ना तो उत्कृष्ट की प्राप्ति हो सकती है और ना निकृष्ट की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन ये तो नहीं है कि हम लोग उत्कृष्ट की प्राप्ति नहीं हो रही तो हम लोग असमित हो जाएं, हम नियम विहीन हो जाएं, हम नियम के रहित हो जाएं। तो कहते हैं कि जीवन में जितना जितना आप संयम को धारण करोगे उतना 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 आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। संयम कहां कहां पर चाहिए? तो संयम कहते हैं खाते समय चाहिए, बोलते समय चाहिए, चलते समय चाहिए, पढ़ते समय चाहिए, पीते समय चाहिए। संयम को आपको हर समय हर जगह चाहिए। खाते समय कैसे संयम चाहिए? भोजन करते समय कैसे संयम चाहिए? तो कहते हैं जीवन में जब भी भोजन करने का अवसर आए, माल तो दूसरे का है लेकिन पेट तो
अपना है, सामान तो दूसरे का है, लेकिन पेट तो अपना है। आप किसी की शादी पार्टी में जा रहे हो, 36 तरह की टेबल पे सामान लगे हैं, तो ये मत सोचना कि 36 तरह के सामान तुम्हारे लिए हैं। ये 36 किस तरह के सामान जो 2000 आदमी आ रहे हैं उनका मिला के इंक्लूड है। ये कोई ठंडा नहीं पिएगा तो चाय पिएगा, चाय नहीं पिएगा तो शरबत पिएगा, शरबत नहीं पिएगा तो कॉफी पिएगा। लेकिन वो बोलता मैं तो चाय भी पीऊंगा, कॉफी भी पीऊंगा, शरबत भी पीऊंगा, और उसके बाद में 2 दिन तक बिस्तर भी पड़ा रहूंगा। कहते हैं अचत नैया पचत नैया, ये दोहा है कि अचत नैया पचत नैया, लेकिन जब सामने थाली आ जाए, अचत नैया पचत नैया, लेकिन जब थाली सामने आ जाए तो बचत नैया। क्या कह दिया? अचत नैया मतलब अचता भी नहीं है, पचत नैया मतलब पचता भी नहीं है, लेकिन जब थाली सामने आ जाए तो बचत नैया मतलब बचता भी नहीं है। एक बार एक बाप बेटी, पिता पुत्र, हमेशा कहीं भी शादी का निमंत्रण आए, कहीं पे जन्मदिन का निमंत्रण आए, दोनों साथ में जाया करते थे। एक बार दोनों पहुंचे और वहां पर पहुंचे तो दोनों को रसगुल्ले बड़े पसंद थे। कौन से? काले वाले, सफेद वाले? कौन से वाले होते हैं? रसगुल्ले उनको बड़े पसंद थे। दोनों जहां पर भी जाते और यदि रसगुल्ला मिल जाए तो खाना नहीं खाते, खाली रसगुल्ला, भोजन नहीं करते, खाली रसगुल्ले ही रसगुल्ले, रसगुल्ले ही रसगुल्ले खाते। एक बार पार्टी में गए, बड़ी बहुत जोरदार पार्टी थी, तरह तरह के रसगुल्ले ही 4-6 तरह के थे, काला भी, लाल भी, सफेद भी, पता नहीं क्या क्या होता, सब तरह के। दोनों ने बहुत छक्कर खाए, दोनों ने बड़े छक्कर रसगुल्ले खाए, और खाने के बाद लड़के ने पानी पी लिया बीच में और फिर रसगुल्ला खाया। पिताजी ने आओ देखा ना ताओ, बड़ा घूर घूर के देख रहा है। यदि कोई इंसान आपको घूर घूर के देख रहा है तो समझ के चलना कि या तो आपसे कोई अपराध हो गया है, या तो आपसे कोई अपराध हो गया है, या फिर वह आपको कुछ समस्याओं का समाधान कराना चाह रही, इसलिए घूर 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 कर देखता है। घूर घूर के 2-3 तरह के लोग देखते हैं। कुत्ता यदि किसी को घूर घूर कर देख रहा है तो उस आदमी की सामत आने वाली है। कुत्ते से तो इंसान बच सकता है, लेकिन यदि कोई इंसान बार बार घूर घूर कर देख रहा है तो समझ लेना कि तुम्हारी तो सामत पक्की आना ही है। तो घूर घूर कर देख रहा था। जैसे ही घर पहुंचे दोनों, पिता ने बच्चे को एक जोरदार थप्पड़ लगाया, बेटा फ्लैट गिर गया। बोले पिताजी मेरी गलती क्या है जो मुझे आपने डांट दिया? मैंने ऐसा क्या कर दिया? बोले तुझे पता नहीं, मैं तुझे पार्टी में लेकर जाता हूं कि तू रसगुल्ले खा, लेकिन तूने आज पार्टी में रसगुल्ले खाते खाते बीच में पानी भी पी लिया। बेटा खड़ा हुआ, कपड़े झाड़े, कपड़े साफ किए और कहने लगा पिताजी मैं भी आपका बेटा हूं, मैं भी आपका बेटा हूं। मैंने रसगुल्ले के बीच में पानी पिया तो मैंने 5 रसगुल्ले ज्यादा खाए, भूख से ज्यादा खा गया, तादाद से ज्यादा खा गया। इतने में उसको दूसरे गाल पे थप्पड़ पड़ा, फिर गिर पड़ा। बोले अब क्या हो गया? बोले मूर्ख, ये बात तू मुझे पार्टी में नहीं बता सकता था, नहीं तो मैं भी पानी पीता तो मैं भी 5-7 रसगुल्ले ज्यादा खा लेता। यदि ये बात तू मुझे पार्टी में बता देता तो मैं भी 5-7 रसगुल्ले ज्यादा खा लेता। विचार करिए क्या चल रहा है संसार में। अरे भाई ये मुंह है, कोई म्युनिसिपैलिटी का डिब्बा नहीं कि जो चाहे जब चाहे भर लो। आप नियम पूर्वक जिए। जीवन में नियम का बड़ा महत्व है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में नियम पालन कर लिया उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा। और आपको बताऊं इस संसार में सबसे ज्यादा तकलीफ यदि कोई देता है तो हमारे शरीर का अवयव, जो हमारे शरीर के जो हिस्से हैं, आंख इतनी तकलीफ नहीं देखती, आंख इतनी तकलीफ नहीं देती, कान इतने तकलीफ नहीं देती, हाथ इतनी तकलीफ नहीं, पैर इतने देते हैं, देती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ जिह्वा देती है, क्योंकि ये 2 काम करती है। जीभ जो होती है ये 2 काम करती है, ये चखती भी है और बकती भी है। क्या करती है? ये खाती भी है और उल्टा सीधा बोलती है। और कहते हैं जिसने अपने जिह्वा पे कंट्रोल कर लिया उसके जीवन का कल्याण हो गया। इसलिए तो कहा है शब्द संभार के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ,
शब्द शमार के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करता है खाओ। क्या कह दिया कि शब्द के कोई हाथ पैर नहीं है, इसलिए तो परमात्मा ने दो आंखें बनाई, दो हाथ बनाए, दो पैर बनाए, नासिका बनाई, सब कुछ बनाया, लेकिन उन्होंने मुख एक ही दिया। केवल एक मुख ने तो सारे संसार में रामायण महाभारत करा रखी है, और दो मुख देता तो क्या करता। तो आदमी कंट्रोल से जिए। जिस तरह से कंट्रोल की दुकान में चाहे कितनी भी लाइन लगी हो, राशन की दुकान में कितनी भी लाइन लगी हो, लेकिन सामान समाप्त होता है तो वह बैरिंग भेज देता है कि भैया समाप्त हो चुका है। उसी प्रकार से अपने इंसान को हर जगह कंट्रोल रखना, वाणी पर कंट्रोल रखना है, खाने पर कंट्रोल रखना है, पीने पे कंट्रोल रखना है, चलने पे कंट्रोल रखना है। कहते हैं ना, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और खुद भी शीतल होए। विचार करिएगा, आप यहां पर आए हैं और यहां पर आने के बाद आपसे कहता है कोई भाई साहब यहां बैठिए ना, तो आपके मन में प्रसन्नता होती है। और कोई आकर बोल दे कि तुम यहां पर बैठे क्यों, तो बंदा कहता है महाराज जी मैं कल से मंदिर नहीं आऊंगा। मैंने पूछा क्यों नहीं आओगे, बोले मैं वहां पर बैठा था तो उसने बोल दिया कि उठ जाओ। मैंने कहा भैया तुम मेरे पास में आ जाते, मेरे पास में जगह बहुत सारी है, लेकिन यहां पर आने के बाद नीचे नहीं जा पाओगे। जो यहाँ पर साधु संतु समुदाय में बैठ जाएगा तो ब्रह्मचारी त्यागी संयमी बन जाएगा, तो नीचे क्या जाएगा। अरे भाई कोई बात नहीं, उसने बैठाने बोल दिया, बोलना ये तो मेरा पुण्य है कि मेरी जगह पर बैठकर कोई पूजा कर रहा है, तुम और पीछे चले जाओ, और पीछे ले जाओ। अरे भाई आप ध्यान रखिए कि आपकी सामग्री वाली प्लेट में से यदि कोई व्यक्ति प्लेट में से चावल लेकर चढ़ा रहा है तो ये आपको डबल पुण्य मिल रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, CA, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली।